Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily G in 10 minutes. That is your revision session 175. So guys, we are soon going to have our 200th session. हम 200 सेशन अपने कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है. So इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. पहला क्वेश्चन है, Daniel Smith took charge as the interim ambassador to India. He represents which of the following country? So Daniel Smith जो है वो interim ambassador बने हैं इंडिया के लिए, ठीक है, interim ambassador to India. तो आपको बताना है कि वो किस कंट्री को represent करते हैं. He represents which of the following country? So that is USA. ऑप्शन बी, वो यूएस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम याद रखना, जॉय बाइडेन. जॉय बाइडेन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. और कमला हैरिस जो है, शी इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जो कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फर्स्ट फीमेल जो बनी है प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट. सो वो है कमला हैरिस. Who launched Kojit to end anti-COVID-19 efforts like strengthening the medical system in India and oxygen supply chains? तो इनमें से किसने लॉन्च करा है कोजीत करके, जो कि एड है एंटी कोविड 19 एफर्ट्स के लिए, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल सिस्टम ऑन इंडिया, इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और ऑक्सीजन सप्लाई चेन्स को, क्योंकि ऑक्सीजन का भी बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है. सो दैट इज आर्म्ड फोर्सेस. ऑप्शन ए, आर्म्ड फोर्सेस. तो आप जीत से आप आर्मी को वो कर सकते हो, आर्मी यानी कि जीत हासिल कर ली, ठीक है. सो कोजीत आर्म्ड फोर्सेस का है. So the armed forces have launched Operation Koji to aid anti-COVID-19 efforts. ठीक है, ये तो बता ही दिया. So along with these, Koji also take measures to ensure the medical well-being of people. ये साथ ही साथ measure लेगा जिसमें ये ensure करेगा जो mental well-being है लोगों की, sorry not medical, mental well-being जो है लोगों की, उसके लिए भी ये वो करेगा, इंश्योर करेगा. डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मेडिकल कनितकर इज द थर्ड वुमेन टू बिकम अ 3-स्टार जनरल इन द आर्म्ड फोर्सेस. डेप्यूटी चीफ जो है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की, जो कि मेडिकल में, वो थर्ड वुमेन है जो कि 3-स्टार जनरल बनी है आर्म्ड फोर्सेस में. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. एंड कोजीत तो नाम आपको याद ही रखना है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का है, ठीक है. नेक्स्ट इज, which country added 2 armed groups into its terror list, including the Tigray People's Liberation Front recently? इनमें से कौन सी 2 आर्म्ड ग्रुप्स हैं जिन्होंने कौन सा कंट्री है जिसने 2 आर्म्ड ग्रुप्स को अपनी टेरर लिस्ट में इंक्लूड करा है, जिसमें से क्या है, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने हाल ही में वो करा, इंक्लूडिंग द टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TPLF. ये इसका शॉर्ट फॉर्म है TPLF. सो वो है इथियोपिया. इथियोपिया की कैपिटल याद रखना, एडिस अबाबा, ADDIS, एडिस अबाबा. दैट इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया, ठीक है. और बिर जो है वो इथियोपिया की करेंसी है, ठीक है, दैट इज द करेंसी ऑफ इथियोपिया. So next is, Maria Ressa was named as the 2021 laureate of the Guillermo Cano World Press Freedom Prize. Which organization or nation confers this award? तो मारिया रेसा जो है वो 2021 लॉरिएट बनी है गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज की. तो आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या नेशन है जो कि इस अवार्ड को देती है. विच ऑर्गेनाइजेशन और नेशन कॉन्फर्स दिस अवार्ड? सो दैट इज यूनेस्को. यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. मुझे ये बताना कमेंट्स में कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? So Maria Ressa has been named as the 2021 laureate of the UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize. ठीक है, the $25,000 prize recognizes outstanding contributions to the defense or promotion of press freedom, especially in the face of danger. तो ये $25,000 का प्राइज होता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन डिफेंस में या फिर प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम स्पेशली इन द फेस ऑफ डेंजर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के हिसाब से. द प्राइज वाज नेम्ड आफ्टर गुलेर्मो कैनो इसाजा, द कोलंबियन जर्नलिस्ट. तो ये जो प्राइज था ये गुलेर्मो कैनो इसाजा पे के बाद रखा गया इनका नाम, जो कि एक कोलंबियन जर्नलिस्ट थे, कोलंबो से थे, ठीक है, जर्नलिस्ट. तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि वो कहाँ से थे, तो याद रखना कोलंबियन जर्नलिस्ट थे वो, ठीक है, गुलेर्मो कैनो इसाजा. तो उनके नाम पे ये प्राइज रखा है.
Manzoor S. Thesham passed away recently. He was related to which field basically? आपको ये बताना है. मंजूर अस्थेशम जो है जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, तो आपको बताना है वो इनमें से कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे. सो ही वाज राइटर. वो राइटर थे. ऑप्शन डी. So, noted Hindi literature and Padma Shri awardee Manzoor Asthesham has died. बड़ा अजीब सा नाम है, especially the surname. He was 73 and his first story was titled रमजान की मौत. ठीक है, तो ये हिंदी बेसिकली ये हिंदी लिटरेचर थे. ठीक है, हिंदी में लिखते थे, ये हिंदी राइटर थे और इनको पद्म श्री भी मिला हुआ है. तो ये भी याद रखना कि he has received पद्म श्री अवार्ड एज वेल, जिनकी डेथ हो गई थी 73 की एज में. तो काफी बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है, तो इसको लाइटली मत लेना कि किस एज में डेथ हुई थी. तो याद रखना उनकी 73 की एज में डेथ हुई थी. ठीक है, और इनकी जो पहली स्टोरी थी उसका टाइटल था रमजान की मौत. दैट वाज द टाइटल ऑफ हिज फर्स्ट स्टोरी. तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है. और ये भी आ सकता है कौन से उसके थे, तो हिंदी. ठीक है. Padma Vibhushan awardee Jagmohan passed away recently. He was once the governor of which of the following state or union territory? तो पद्म विभूषण अवॉर्डी रह चुके हैं जगमोहन, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है. तो आपको बताना है वो इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के गवर्नर रह चुके हैं. ठीक है, सो वो है जम्मू एंड कश्मीर. ऑप्शन बी. तो वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं. ठीक है, पद्म विभूषण अवॉर्डी हैं ये. ठीक है, याद रखना पद्म भूषण, पवन विभूषण, इन सब में कंफ्यूज मत हो जाना. तो ये पद्म विभूषण अवॉर्डी थे. So former Jammu and Kashmir Governor and Union Minister for Urban Development and Tourism in the Atal Bihari Vajpayee government Jagmohan passed away. Very important. तो ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, साथ ही साथ ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं अर्बन डेवलपमेंट एंड टूरिज्म के. जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तब उस गवर्नमेंट में उनकी डेथ हो गई है. तो ये क्वेश्चन बहुत, ये लाइन ही अपने आप में पूरी इंपॉर्टेंट है. ही वॉज अपॉइंटेड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर इन 1984. So 1984 में ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर बने थे एंड कंप्लीटेड हिज 5-year tenure. इन 2016 पद्म विभूषण वाज अवॉर्डेड टू हिम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पद्म विभूषण इनको कब मिला था, तो वो मिला था उनको 2016 में. 2016 में ही रिसीव पद्म विभूषण. Indian Army recently inaugurated the first green solar energy plant in which of the following state? तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट इनॉग्रेट करा है, इनमें से कौन सी स्टेट में? सो दैट इज सिक्किम. ठीक है, ऑप्शन ए सिक्किम. सो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट जो करा है इंडियन आर्मी ने, वो करा है सिक्किम में. गाइज यू हैव टू टेल दी कैपिटल ऑफ सिक्किम हियर. मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद मुझे कमेंट्स में बताना कि सिक्किम की कैपिटल क्या है. सो बेसिकली यू हैव टू टेल मी 2 थिंग्स. एक तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर मैंने पूछा जो आपको कमेंट्स में बताने हैं. नाउ द सिक्किम कैपिटल. So the Indian Army has recently inaugurated the first green solar energy plant in Sikkim. The facility, which uses vanadium-based battery technology, was built at an altitude of 16,000 feet in the northern part of the state and has a capacity of 56 kVA. तो जो फैसिलिटी है जो कि यूज कर रही है वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, वो कितने एल्टीट्यूड पे बनी है? 16,000 फीट इन द नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट. जो स्टेट का नदर्न पार्ट है उससे, और उसमें कैपेसिटी कितनी है? 56 kVA की. The plant is expected to produce at least 15 lakh unit of electricity annually or about 1.25 lakh units per month. तो जो प्लांट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो प्रोड्यूस करेगा 15 लाख यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी एनुअली, मतलब साल में 15 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, या फिर 1.25 लाख यूनिट्स पर मंथ. 1.25 लाख यूनिट्स पर मंथ. तो दैट इज इंपॉर्टेंट, आ सकता है कि 15 लाख एनुअली है और 1.25 लाख है पर मंथ का. India recently notified a digital tax threshold of 2 crore and 3 lakh users for non-resident technology firms. This will come into effect from which state? तो इंडिया ने हाल ही में नोटिफाई करा है डिजिटल टैक्स थ्रेशोल्ड कितना, 2 करोड़ का, और 3 लाख यूजर्स नॉन रेजिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स के लिए. तो आपको बताने ये कब से इफेक्ट में आएगा. सो इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022. 1 अप्रैल 2022 से ये इफेक्ट में आएगा. So India notified a revenue threshold of 2 crore, ठीक है, and a limit 3 lakh users for non-resident technology firms. जो कि non-resident technology firms कौन-कौन सी हो गई, जैसे कि Google, Facebook, Netflix, to pay tax in India under new or revised bilateral tax pacts. तो इनको क्या है कि अब इनको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो इंडिया के नए revised bilateral tax pacts के हिसाब से करना पड़ेगा. This is part of the significant economic presence principle which was introduced in the Finance Bill 2018-19. तो ये जो पार्ट है ये SEP
का है, विच इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस प्रिंसिपल, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस बिल 2018-19 में, और ये कब से इफेक्ट में आएगा? 1 अप्रैल 2022 से ये इफेक्ट में आएगा. So guys, here we are done with the daily G in 10-minute session. Hit the like button if you like the video. Don't forget to share with your friends, and yes, do subscribe our channel.